है आज थोड़ा दिल उदास हो रहा था। चलो ठीक है, शहर की हवा से जो है मैंने बोला आज प्रोग्राम बनाता हूँ गांव की साइड जाने। इस वक्त जो है मैं अजीम भाई के पास पहुँच चुका हूँ, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चाय जो है इस वक्त आ चुकी है। रुक तो सही, नहीं नहीं नहीं, ये रोक नहीं करनी है। केले का एक फार्म है, बनाना का, उस पे लेके जाएंगे और शुगर कैंडी जो ट्राली बन रही है। चलो ठीक है, आपको अजीम भाई क्या इसको आग लगाए हुए हैं? सफाई के लिए भी सफाई करेंगे, उसके बाद जो अगली फसल के लिए तैयारी है हमारी। मतलब यानी कि कचरा को निकालने का कोई तरीका नहीं है इसको, कोई तरीका तो इससे बेहतर ये है कि जो है इसको आग लगा कितना महीने के बाद करेंगे कल, मतलब इसके साथ इसको भी क्लियर करना है। ये सफाई करेंगे कल की साल। अच्छा, उस तरफ जो लगाया है ये क्या चीज़? अजीम भाई, इसको जो है अभी ये नहीं निकल रहा है, इससे क्या हाल होगा अभी? इससे बड़ा आएगा ट्रैक्टर। एक से नहीं निकला तो दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, मतलब जब तक ये यहाँ से निकलेगा नहीं मतलब यानी कि आप लोग सुकून से नहीं बैठोगे, एक के पीछे एक बांध देंगे, दूसरा तीसरा चार पांच। अच्छा, इसके ऊपर कोई तारीख वगैरह लिखी भी होगी? ये कितनी पुरानी जगह, ये क्या चीज़ है मुझे ये समझ में नहीं आया। ये जो है नीचे से जो है रेड रेड के कलर के जो निकल रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, और वाकई में जो है नजर आ रहे हैं। ठंड है थोड़ी अंदर, ये भी आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में इसका बीज जो है ऊपर जा चुका है। ये मैं खड़ा हूँ इतने ऊपर तक जो है फसल लगी हुई है, माशाल्लाह बेहतरीन। अब थोड़ा और आगे का विजिट, चलो इसके बाद अभी जो है आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। आपको दिखाया था इस फसल के अंदर जो है आग लगी हुई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ जहाँ भी रहो आबाद रहो, खुश रहो, मज़े में रहो। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रमज़ान, और इस वक्त मैं टंडवाला यार में हूँ। टंडवाला यार में जो है आज थोड़ा दिल उदास हो रहा था। चलो ठीक है, शहर की हवा से जो है मैंने बोला आज प्रोग्राम बनाता हूँ गांव की साइड जाने का। तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अजीम बरोही, ज़्यादातर वो ब्लॉग्स में आपको नज़र आते होंगे। आज जो है मैंने उनको कॉल करी कि भाई मैं जो है आज गाँव आ रहा हूँ आपके चाय वगैरह पीने के लिए, तो गपशप लगाने के लिए मैं, क्योंकि है अब यहाँ पे दिल नहीं लग रहा था शहर में थोड़ा, इस वजह से मैंने मेरा गाँव की भी आज हवा का मज़ा लें, थोड़ा सुकून का मज़ा लें। ये कुदरती बात है, शहर वाले जितने भी हैं ज़्यादातर गाँव के जो है माहौल को पसंद करते हैं। गाँव का सन्नाटा, परिंदों की आवाज़ें, मिट्टी की खुशबू, ये चीज़ें पसंद होती है। और दूसरी बात ये है, जो गाँव वाले होते हैं वो जो है बोलते हैं नहीं हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पसंद है, साफ़ सुथरे रोड पसंद है, इसी कहानियाँ हर एक की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो आज मैंने प्रोग्राम बनाया है इंशाल्लाह गांव की तरफ, और आपको दिखाते हैं गांव में इंशाल्लाह ज़मीनें वगैरह घुमाते हैं। मेरे साथ रहिए। एक टंडवाला यार की एक बड़ी नहर है, उसके बिल्कुल टॉप पे मौजूद है। इस वक्त नहर जो है पानी इसका रोक दिया गया है। कुछ वजह है इसकी, वजह मैं आपको दिखाता हूँ। वजह उसकी जो है मेन वजह ये है, और वाकई में ये मुझे देख कर बहुत खुशी हुई है कि चलो ठीक है कुछ तो अच्छा काम हो रहा है। ये नहरी निज़ाम के हवाले से ये नहर जो है बराबर वाली छोटी नहर है, इसको जो है पक्का किया जा रहा है ताकि पानी जो है ज़ाया होने से महफूज हो, क्योंकि कुछ पानी जो है ज़मीन जज़्ब कर लेती है और कुछ जो है ज़मीनों तक पहुंचता है। तो ये आबादकारों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि इंशाल्लाह पानी जो है आप तक जो है अभी बहुत तेज़ी से पहुँचेगा, और इंशाल्लाह पूरा पहुँचेगा। पानी इस वक्त रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ लोग मैं आपको दिखाऊँगा, दूसरी तरफ मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। दूसरी तरफ वो जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं इस पानी में, मछलियाँ आ गई, ये भी कुदरत की काम है, और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। इंशाल्लाह आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपको लोग जो है मछलियाँ पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे बैठे हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ने का। अच्छा, ये बात वाकई में सच है, जो है लाइफ को जो है कभी कभी टाइम देना चाहिए, कभी किस तरफ दोस्तों से मिलना चाहिए। अच्छे दोस्त मेरी एक आदत है, दोस्त कम रखो लेकिन अच्छे रखो, कम रखो लेकिन हीरे रखो। मेरी जो है स्टार्टिंग से यही आदत है।
और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे दोस्त हैं, अल्लाह सबको आबाद रखे, अल्लाह सबको खुश रखे और सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। अच्छा जी, मैं इस वक्त जो है स्टॉप तक जो है पहुंच चुका हूं और यहाँ से अभी मैं जो है अंदर उतरूँ। अच्छा, गांव में जो है आपको दोनों अतराफ पे जो है बागात नज़र आएंगे और किसी टाइम पे ये ठीक ठाक माशाल्लाह आम से भरे हुए थे। और जो है मैं अजीम भाई के पास पहुंच चुका हूँ, मेरे इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? खान भाई स्पेशली जो है बलोचिस्तान हब से आए हैं, स्पेशली हब से बलोचिस्तान से आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे, गोश्त लगाते हैं। अच्छा, चाय जो है इस वक्त आ चुकी है। रुक तो सही, नहीं, ये रुक नहीं करनी है उसको ऐसे ही डालूंगा। रुक तो सही। अजीम भाई जो है सबके लिए चाय जो है रेडी कर रहे हैं और चाय पीते हैं। चाय के बाद जो है आपको लेकर जाते हैं ज़मीनों की सैर करवाने के लिए इंशाल्लाह। अजीम भाई, थैंक यू। मेहमानों की यार ये खुसूसी तौर पर खिदमत करते हैं, इस बारे में जो है वाकई में इसको जो है नंबर देने चाहिए। जो भी मेहमान आते हैं खुद ही इसको चाय पिलाते हैं, अपने हाथों से चाय उसको बना के पिलाते हैं, मेहमानों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सही बोला ना खान भाई? आप कुछ अजीम के बारे में कुछ लफ्ज़ बोलोगे इनकी तारीफ में? फिर भी थैंक यू यार, थैंक यू। चाय जो है हाजिर हो चुकी है और हम लोगों का चाय पीने का मूड है। चाय के बाद हम लोग जो है ज़मीनों की तरफ निकलेंगे। अच्छा अजीम भाई, किस तरफ निकलेंगे आज? अपने ये बैक साइड पे ज़मीन है, वहाँ पर चलेंगे। केले का एक फार्म है, हाँ। बनाना का, उस पर निकलेंगे और शुगर कैंडी जो ट्राली बन रही है वहाँ निकलेंगे। चलो ठीक है, आपको वहाँ पे जो है एंटरटेन करते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे आपको घुमाते हैं गन्ना, शुगर कैन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। गन्ने के जो है इनके जो है रेडी हुए पड़े हैं, भर रहे हैं वहाँ। ट्राली भर रही है। वहाँ पे भी आपको घुमाएंगे, थोड़ी फसल वगैरह आपको दिखाएंगे कौन कौन सी फसलें लगाई हुई हैं। इस वक्त जो है हम बाहर निकल चुके हैं ज़मीनों की तरफ और ज़मीनों की तरफ आपको लेके चलते हैं, थोड़ी दिखाते हैं आपको वहाँ का क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है ज़मीनों में। अच्छा, इस वक्त हम लोग जो है ज़मीन पे पहुंच चुके हैं और मेरे जो है बैग पे आपको नज़र आ रही होगी ये जो है गन्ने की फसल रेडी है, बिल्कुल तैयार लगी पड़ी है माशाल्लाह। काफ़ी जो है सर से ऊपर भी। कितना ये इस फसल को कितना टाइम हो गया होगा? इसको गए 16 महीने। 16 महीने यानी तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल का फसल है ये। 1.5 साल का फसल है। 1.5 साल तक आप इंतज़ार करते हैं एक फसल को जो है बड़ा होने के लिए, फिर उसकी जो है कटाई होती है। और कटाई जो है मेरे सामने जो है आपको दिखाता हूँ, ये कटाई हुई पड़ी है, कटाई हुई पड़ी है। दूसरी बात ये है जो है ये क्या आग क्यों लगाई है इसको? गाड़ी निकालना है मुझे। मसला नहीं, गाड़ी निकाल लेंगे। ये जो है आग क्यों लगाई गई है इसको? बस ये गन्ना काटने के बाद जो कचरा बच जाता है ना, हाँ, उनको फिर जला लेते हैं, अगली फसल के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, मतलब यानी कि जो हरी घास जो इसकी रह जाती है गन्ने की, उसको जो है जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं और गन्ने को जो है आप शुगर मिल के लिए जो है कर लेते हैं। और इसके अलावा जो बाकी के रह जाते हैं उसको आग लगा लेते हैं, मतलब अगली फसल के लिए जो इसको रेडी रखते हैं। रेडी करना होता है। ज़बरदस्ती, तो बड़ी अच्छी कहानी है। अच्छा, और मेरे बैग पे जो लगी पड़ी है ये मुझे फसल नज़र आ रही है, ये कौन सी फसल है? ये गंदम, गंदम लगाई है इसको। ये 5 छाटो लगी हुई है। गंदम तो आपकी आगाटो का तो सब उस पहले तरफ वो फुल भरी बड़ी है, ये क्या आगा- कहानी है? वो आगाटो फुल रेडी है, वो आगाटो लगी हुई है, पहले लगी हुई है, बाद के लगी हुई है। उसकी वजह टाइम पीरियड का तो ज़मीन जो फा लियो। मतलब यानी कि ज़मीन पहले एक जो है मौसम सही था मौसम तब की लगा। वजह से कोई एक फसल जो है लेट हो जाती है, कोई मतलब आप एक फसल नहीं लगाते हो जी। कभी। जो गंदम ये एक ही ज़मीन के अंदर काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। हर अब फसल का कितने अपना एकड़ टाइम है? होता है लगाने हर फसल का अपना टाइम, कभी कभी मौसम की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है लेट, का। 1.5 महीना, ज़मीनें खाली 15-20 ज़्यादातर दिन, डेट की वजह से चलते हैं, बस फिर जो ज़मीनें डेट खाली होकर नहीं निकली होती ना, ना, उसी उस पे हिसाब चलते से हैं। चलता है। फिर उसी हिसाब से चलते हैं। चलो ठीक है, चलो आगे का भी घुमाते हैं आपको इंशाल्लाह। हम चलते हैं बनाने के फार्म पे। बनाने के फार्म पे ये देखें आप, गन्ना कट चुका है। ये गन्ने के आपको नीचे के जो है जड़ें नजर आ रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर अभी हल लगाएंगे है ना? हल लगाएंगे। हल लगा के इसको जो है क्लियर करेंगे। फिर दूसरी, अच्छा दूसरी फसल अभी क्या इरादा है यहाँ पे? इसमें हम लगाएंगे लेडी फिंगर। लेडी फिंगर यानी भिंडी।
अच्छा भिंडी लगाएंगे यहाँ पे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माशाल्लाह यहाँ की बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को भी इंशाल्लाह मज़ा आ रहा होगा। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा ये लुंगर जो है ये भी मेरे रेडी है। आपका सारे लुंगर ही लुंगर नज़र आ रहे हैं मुझे तो यार। यहाँ पे केले के बागात हैं, केले के फार्म हाउस में हूँ इस वक्त और वाकई में जो है नज़र आ रहे हैं। ठंड है थोड़ी अंदर, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा केला। अच्छा स्टार्टिंग में इसका बीज जो है किस शक्ल का होता है? स्टार्टिंग में जब नया नया निकलता है, ताज़ा ताज़ा निकलता है, ये मैंने देखा है थोड़ा इसका बीज कोई नहीं होता। रेड कलर का होता है, मैरून कलर का। कोई नहीं बच्चा इनका। नहीं, कोई बच्चा इस टाइप का कोई निकलता है बीज नहीं, छोटा। बस एक टुकड़ा होता है ये सा ना ये। अच्छा ये क्या चीज़ है? मुझे ये समझ में नहीं आया। ये जो है नीचे से जो है रेड रेड के कलर के जो निकल रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, दिखने में आया है मुझे। ये क्या चीज़ है? ये लूंगर का जो है ना मेन जो है ना वो क्या होता है। अच्छा स्टार्टिंग में ये निकलता है, फिर उसके बाद वो लुंगर बड़ा होता रहता है। अब ये केले निकल रहे हैं यहाँ से निकल। ये जो है ना सुकड़ गई है। अच्छा ये किस वजह से सुकड़ने की वजह क्या है? मर्ज की वजह से। तो कोई बीमारी वगैरह आ जाती है? फिर उसके ऊपर जो है आपको कब पता पड़ता है कि इसमें मतलब यानी कि बीमारी अब आ गई है? ये देखने से पड़ता है कि मतलब जो हारे वगैरह है वो अंदाजा हो जाता है उनको, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। अच्छा केले के लिए कौन सा मौसम अच्छा है ज़्यादा? सर्दी का अच्छा है या ज़्यादा गर्मी का? गर्मी का। सर्दी में बिल्कुल जो है ना, सर्दी में मतलब यानी कि केला तैयार नहीं होता है। तैयार नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि सर्दियों में जो है केले का रेट थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि केला तैयार नहीं होता है और मार्केट में अवेलेबल इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसकी वजह से इसका रेट जो है थोड़ा हाई हो जाता है। ये जो छोटे से बच्चे। अच्छा ये वाले हैं। आ जाए। अच्छा ये जो है मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो अभी छोटा बच्चा रेडी हो रहा है केले का, ये बराबर में एक दूसरा बच्चा रेडी हो रहा है। केले के छोटे छोटे जो है पौधे अभी जो है बड़े हो रहे हैं। और इस साइड भी देखिए। अच्छा ये फासला कितना रखना पड़ता है? लाजमी है जितना फासला रखें आप? करीब करीब नहीं रख सकते? नहीं करीब नहीं, माल नहीं देगा और मुश्किल है इनको। अच्छा मतलब यानी कि आप जो है तकरीबन 3 फुट तक मेरे को जो 3 से 4 फुट तक जो है फासला बीच में रखा हुआ है। 5-6 फुट का। अच्छा यहाँ पे जो है 3-4 फुट का मुझे दिख रहा है, वहाँ पे फिर 5-6 फुट का है। 5 5 फीट 6 फीट एक अंदाजा मिनिमम जो है 4 से 6 फीट के बीच में जो है ये फासला रखा हुआ है। और आपको थोड़ा ऊपर से भी दिखा देता हूँ केले का बागात वगैरह देखें। ये ऊपर का जो है नज़ारा है, ऊपर से नज़ारा है। थोड़ा और ऊपर से दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए आप, ये बागात ही बागात है चारों तरफ। और काफी बड़े बड़े आप देखें, मैं इतना नीचे हूँ देखें, काफी ऊंचे ऊंचे दरख्त है। ये समझ ले तकरीबन 8-10 फीट जो है कैमरा जो है ऊपर जा चुका है। ये मैं खड़ा हूँ इतना ऊपर, इतने ऊपर तक जो है फसल रेडी हुई पड़ी है माशाल्लाह बेहतरीन। अब थोड़ा और आगे का विजिट कराते हैं आपको। अच्छा कुछ जानवर वगैरह भी होते हैं इसमें अंदर? जानवर वगैरह मतलब इनमें जो है घूमते थे आजकल तो देखने में आ जाते हैं, उसको मार देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, शिकारी मार देते हैं उसको। दूसरा ये गन्नों में ज्यादातर होते हैं मेरे ख्याल में। गन्ने में हाँ शुगर के। हम लोग जो है बाहर निकल के आ चुके हैं और अभी आप लोगों को जो है ये केले के बागात जो है दिखाने के बाद अंदर से मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया है। गन्ने के ट्राले जो भर रहे हैं अब वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं इसके अलावा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। केले के बारे में बताया मैंने आपको, जो है जो अंदर से जितना भी मैंने आपको विजिट करवाया। और अंदर वाकई में थोड़ी ठंड थी केले के बागात में और थोड़ा थक भी गया मैं वॉक करते करते। वॉक कितनी होती हैं ज़्यादातर जो है आजकल बस एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। और अच्छा ये जो है फसल को अभी आग लगाई है ना केले के बाग में, जो मतलब यानी कचरा जो भी होता है उसको जो है यहाँ पे एक जगह आग लगा देते हैं, ठीक है। और ये बराबर में जो है आपको दिखाता हूँ, ये गंदम जो है रेडी हुई पड़ी है। गंदम जो है बिल्कुल रेडी है, ये देखें नज़र आ रहे होंगे गंदम को। चलो इसके बाद अभी जो है आगे का नज़ारा दिखाएंगे आपको।
अच्छा, गाड़ी जो है इस वक्त जो है खान भाई को ड्राइविंग करने के लिए दे दी है। वो भी यहाँ की जो है गवर्नमेंट ड्राइविंग की थोड़ा एक्सपीरियंस इनको है माशाल्लाह, अच्छे तरीके से है। और अजीम भाई को भी जैसे बहुत अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ, इस वजह से जो है मैंने गाड़ी मेरे हाथ में दे दी। भाई आप कहीं भी लेके जाओ आप, क्योंकि आपका इलाका है, आपको मालूम है क्या कहानी है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक परिंदा नजर आया है, ये बहुत ही बड़ा परिंदा, बहुत ही प्यारा परिंदा है। इसको क्या बोलते हैं ये बड़ा वाला परिंदा? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जल्दी उड़ नहीं जाए। ये परिंदा है, ये मेरे एक पुरानी व्लॉग में आपको नजर भी आया होगा। ये उड़ गया, काफी बड़ा है ये साइज में। परिंदों की आवाज, परिंदों का शोर, एक बहुत ही प्यारा माहौल है। अच्छा जी, हम लोग जो है पहुंच चुके हैं गन्ने के फसल में, जहां कटाई वगैरह हो रही थी। आपको जो है पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आज। चलो जल्दी थोड़ा। ये देखिए, अच्छा ये गन्ने को जो है काटने के बाद ऐसे छोटे छोटे लुंगर बना लेते हैं इसको। हाँ अजीम भाई, इसके लुंगर बना लेते हैं ऐसे छोटे छोटे, फिर उसके बाद जो है भराई करते हैं इसकी ट्राली में। उठाने में आसानी होती है, छोटे छोटे लुंगर बना लेते हैं इस टाइप के। ये देखिए शुगर के ट्राली भर रहे हैं। अच्छा, आपको और भी दिखाते हैं ट्राली वगैरह जो यहाँ पे भराई वगैरह हो रही है। थोड़े चलने में मुश्किलात है। एक एमबीबीएस डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है हमारे पास। कौन सा? एमबीबीएस डॉक्टर है, और उससे आप मिलवा लेते हैं आपसे। चलो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। एक नया है। दूसरी बात ये है अजीम भाई, हम लोग तो है बड़े बेकदरी से जो है चीनी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो कितने मेहनत यहाँ हो पे रही है। कितनी मेहनत, 18 महीने तक जो है एक फसल का जो है, ये एक शुगर केन का 18 महीने, 18 महीने जो है इसका इंतजार करना पड़ता है। 16 महीने, 18 महीना, 18 महीने तक उसकी देखभाल करना, फिर उसके बाद जो है उसकी कटाई करना, फिर उसके बाद उसको जो है शुगर। फिर मजदूर के देख सर्दी में मौसम में कैसे काम करना। ये देखिए आप, क्या हाल है? आज मीर मोहम्मद ब्रोही साहब इनके साथ जो है, इनकी जमीनदार मौजूद है, यहाँ के जमींदार है, इनकी जमीन है। और गन्ने की फसल कटी कैसे आपको महसूस हो रहा है? क्या आज फसल इस बार सही है? आप खुश हो? फर्स्ट क्लास गई है माशाल्लाह से, बेहतरीन। मतलब आप खुश हो, आप राजी हो जो जितनी भी फसल, जैसे भी फसल हुई? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? अच्छा, मतलब ट्राली फंस गई है, अब उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरफ में देखें, गन्ने की फसल जो है कटी हुई पड़ी है। और इसके बाद जो है इस ट्रैक्टर की भराई होगी, और फिर इसके बाद इसको जो है शुगर मिल की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। खोद रहे हैं इसको निकालने के लिए। जल्दी खोदो भाई। माशाल्लाह जो है फसल ये भराई हो रही है। तो यहाँ पे कैसे कैसे आगे फंस गई, मेरे को खाने समझ में नहीं आया। जमीन है ना, जमीन कच्ची है, ट्रैक्टर छोटा है। हाँ ना, ट्रैक्टर बड़े हैं। वो बड़े वाला जो था वो कहाँ है? बड़ा साहब नाराज हो के चला गया। बोला छोटे बच्चे काम करेगा। इसके लिए जो है एक बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है। वो छोटा ट्रैक्टर जो है निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया है। ये तो शुक्र करो अभी इतनी भराई नहीं हुई, अगर ये फुल भरा होता फिर कैसे निकालते हैं इसको? फिर बड़े आपा को बुलाते हैं। तो पहले निकालने की कोशिश की गई थी ट्राली को, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है खड्डे वगैरह बन गए थे, ज़मीन थोड़ी जो है धंस गई थी नीचे। ट्रैक्टर को आगे खड़ा कर दिया है, इसके बाद जो है नीचे से जो है मिट्टी निकाली जा रही है, ताकि जो है ऊपर जो थी इसके अंदर बाउंड्री वाल था इसका नहर का, उसको ख़त्म किया जा रहा है, ताकि जो है ट्राली बिल्कुल आसानी से निकाली जा सके यहाँ से। उनको तो नीचे से निकाल दो, नीचे फंसे पड़े। डॉक्टर खुद निकल जाएगा। अच्छा, अभी जो ट्राली को जो है ट्रैक्टर में फंसाया जाएगा, इसमें जो है लॉक किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है ट्रैक्टर को जो है आगे की तरफ खींचा जाएगा। जो यहाँ पे अंदर से जो है फंसी पड़ी थी, यानी कि
ज़मीन जो है ऊपर नीचे, तो वो इसकी वजह से थी, इस टाइप का था, यानी कि ये नहर बनी हुई थी। अब वहाँ से गना इनको इस तरफ क्रॉस करना था, तो बीच में रास्ता इन्होंने बना दिया, इसको आपसे फुल करेंगे। चलो भेज गया। नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, और भी चाहिए इसको। अभी दोबारा इसको ट्राई करेंगे। इस बार जो है ये दूसरी बार जो हो रहा है, चांस इन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी, ट्रैक्टर जो है ट्राली नहीं निकाल पा रहा है। फिर इसको बार दोबारा अभी खुदाई करेंगे और इसको निकालने की कोशिश की है। अजीम भाई, इसको जो है अभी ये नहीं निकल रहा है, इससे क्या हाल होगा? अभी इससे बड़ा आएगा ट्रैक्टर, मतलब जब तक ये यहाँ से निकलेगा नहीं, मतलब यानी कि आप लोग सुकून से नहीं बैठोगे। एक के पीछे एक बांध देंगे, दूसरा तीसरा 4-5 ट्रैक्टर भी बुलाने पड़े तो आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। एक दूसरे का साथ भी देते हैं ना, जैसे ये जमींदार है, इसके पास 2 ट्रैक्टर है, हाँ उसके साथ वाले के पास 2 ट्रैक्टर है, हाँ, एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। उनका पसता है, ये लोग निकाल के फ्री में देते हैं, उनका पसता है, वो लोग फ्री में निकाल के देते हैं। मतलब साथ एक दूसरे का देते रहते हैं आप लोग। सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ से अब नहीं निकल रहा है, तो यानी कि दूसरा ट्रैक्टर बुलाया जाएगा। तो ट्रैक्टर यहाँ से करीब से ही मिल जाते हैं या दूर दूर? सबके पास ट्रैक्टर नहीं, सबके पास ट्रैक्टर है यहाँ पे अवेलेबल है। अब 20-15-20 में पहुंचेगा ट्रैक्टर। चलो ठीक है, मतलब अब ये लोग कॉल करेंगे उनको जो है, अभी इनसे बड़ा ट्रैक्टर। मेरे प्यारे दोस्त अजीम ब्रोही के पुराने घर की तरफ ले चलते हैं, जो 8 से 10 साल पुराने जो है वहाँ पे, जहाँ पे रहते थे ये लोग, क्योंकि अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और अभी शहर में जो है इसका जो है घर बनाने का इरादा है। शहर में आधी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी और आधी फैमिली जो है यहाँ गाँव में शिफ्ट हो जाएगी। और इनका पुराना जो 10 साल पुराना घर है वो आपको वहाँ आपको ले चलते हैं, वहाँ का थोड़ा विजिट कराते हैं आपको। गाड़ी मेरे रिवर्स में आ रही है बैक पे, और यहाँ से जो है हम लोग उसके जो है पुराने घर की तरफ चलेंगे। गाँव का एक बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, सन्नाटा सुकून है, परिंदों की आवाज़, शहर के टेंशनों से परेशानियों से बहुत दूर, बहुत मज़ा आता है। एक सुकून की ज़िंदगी है गाँव में, यकीन करें। हेलो जी, इस वक्त जो है हम लोग अजीम भाई के जो है पुराने घर की तरफ आए हैं, और ये आज से 10 साल पुराना इनका घर है। और सबसे बड़े मज़े की बात आपको ये बताता हूँ, ये घर जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं 10 साल पहले, फिर भी इस जगह को जो है इन लोगों ने जो है आबाद रखा है, और बिल्कुल इसको मिसमार नहीं करा है, कोई ऐसी कहानी नहीं रखी है यहाँ पे, जो है कोई फसल वसल कुछ भी नहीं हो रही, जैसे कि जैसे तू का तू रखा हुआ है इसका। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो है दिल नहीं मानता है। बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैक में जो है छोटा सा कमरा मीनार बना हुआ है, आगे से कमरा मस्जिद बनी हुई थी, ये पूरी मस्जिद थी। बारिश तो की इसकी वजह से जो है है बारिश की वजह से ये गिर गई है ये यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है लोग नहीं रहते हैं। इन लोगों का पुराना घर था, तो यानी कि इसको जो है कोई छेड़खानी वगैरह यहाँ पे नहीं करी, वैसे कि वैसे इसको रखा है बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना ज़मीन में इसको जो है काउंट कर रहे हैं कि कोई फसल वगैरह यहाँ पे लगाई जाए नहीं, जैसे कि जैसे जैसे पहले थी वैसे इसको छोड़ के बस यहाँ से चले गए। सिर्फ मस्जिद की वजह से इस जगह को जो है कुछ नहीं किया जा रहा है। अब आगे दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। ये जो है पूरा इनका व्यू है। अच्छा, इसके ऊपर कोई तारीख वगैरह लिखी भी होगी? ये कितनी पुरानी जगह मस्जिद होगी? पुरानी इतनी नहीं है। आपको नज़र आ रहे होंगे आसार वगैरह। ये 10 साल 11 साल 12 साल पुरानी जो है यहाँ पे जो है इनकी मस्जिद को बने हुए मस्जिद। तो वहाँ से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा था। 30 साल, हाँ 30 साल हो चुके हैं यानी इस घर को बनाए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप, नमाज पढ़ने की जगह थी और इसको वैसे का वैसे ही रखा गया है। इस जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अच्छा, मुझे कुछ यहाँ पे दिखा है, ये दिखने में नजर आ अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आया है, जिसकी वजह से मैंने जो है गाड़ी यहाँ पे रुकवाई है, और कुछ मालूमात हासिल करने के लिए जो है अजीम भाई को यहाँ पे रोका है और इनसे कहा कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे अजीम भाई इतने बड़े बड़े केले के जो ये दरख्त अंदर नज़र नहीं आए, इतना बड़ा पौधा नज़र नहीं आया, इससे क्या वजह? ये तकरीबन अंदर जो थे 8-10 फीट 11 फीट के थे, लेकिन ये तो 20 फीट से भी ऊपर के नज़र आ रहे हैं मुझे। इसकी क्या कहानी है? ये है नर केला।
अच्छा। हाँ, इसको इसी वजह से लगाया जाता है कि हवा को रोकने के लिए, सर्दी को रोकने के लिए साइडों में ना, हाँ हाँ। वालेकुम अस्सलाम। इसी वजह से जो है ना इनको लगाया जाता है। मतलब यानी कि ताकि आगे अंदर जो है केले के जो है फसल को जो है हवा अंदर सर्दी को नुकसान रोकने के नहीं लिए दे, लगाया हवा जाता है। वगैरह। ये देखिए, मैं आपको मेरे अकब में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो है अंदर का नज़ारा है। देखिए यहाँ से जो है ये फसल बड़े बड़े हैं, जो है ये पौधे बड़े बड़े हैं, लेकिन अंदर की तरफ देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बाग नीचे है थोड़ा, यानी कि 10 फुट 11 फीट 10 फीट 11 फुट जो है ये आम तौर पर जो है यहाँ के केले के जो है ऊंचाई है। लेकिन साइडों में जो इन लोगों ने बनाए हुए हैं, जो लगाए हुए हैं केले के जो दरख्त वगैरह, ये काफ़ी ऊंचे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए इसे हवा को रोकने के लिए, सिर्फ हवा को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो है गर्म हवाएं चलती है, जिसकी वजह से ये जो है केले के जो है पत्ते वगैरह जड़ जाते हैं, पत्ते वगैरह जल जाते हैं, इस वजह से शायद इसको रोकते हैं। सही, बेहतरीन। चलो ये भी एक नई चीज़ आई है। अच्छा, दूसरी मेरे यहाँ पे भी एक और चीज़ नज़र आई है मुझे, ये मेरे बैग में देखिए, आपको केले के दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा जो है कनकी लगी है इसमें, गंदम भी लगा हुआ है। अच्छा, मतलब एक ही उससे जो है ज़मीन से जो है दो दो फसल। 2-2 3-3 फसल भी उठाते हैं एक ही फसल से। जैसे हमने प्याज लगा दिया, प्याज के अंदर हमने जो अपना क्या कहते हैं गन्ना, हाँ, वो लगाया, गन्ने के अंदर का जो है ना, जैसे प्याज निकालेंगे उसके बाद जो लगाएंगे इसमें हम कनकी लगा सकते हैं। मतलब एक ही ज़मीन से आप 3-3 फसल भी लगा सकते हो। 3-3 अच्छा, उसमें फिर दवाइयों का क्या चक्कर है? वो तो फिर इस पे देखा जाता है कि इसको कौन सा मर्ज कौन सा मर्ज है, हाँ, किस क्या फिर है, उस हिसाब से फिर उसी जो है हिसाब से यहाँ के हाँ। जो हारी वगैरह जो है वो फिर अच्छा सजेशन वगैरह हारी वगैरह आपको बताते खुद हैं भाई, करते अब नहीं, ये हम मसला भी खुद करते हैं, खुद इतना भी करते हैं, एक्सपीरियंस मतलब है इतना इसमें। एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सही सही सही, बेहतरीन। वाकई में ये बराबर में जो है गंदम लगी पड़ी है, केले के अंदर भी जो है छोटे छोटे पौधे लगे पड़े हैं, रेडी हो रहे हैं, 1 साल के बाद ये रेडी होंगे, और ये बराबर में पूरा एक बाग है केले का। अच्छा, जो यहाँ से जो है थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, इस फसल के अंदर जो है आग लगी हुई थी, फसल बिल्कुल यहाँ से जो है गन्ने वगैरह जो है निकाल दिए थे, बाकी जो है यहाँ की घास फूस उसकी बची हुई थी, सूखी हुई, उसको आग लगाया हुआ था। ये अभी भी जो है इस वक्त सब क्लियर हो चुका है। यहाँ पे पहले का देखे नज़ारा और अभी का नज़ारा देखिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। है आजिम भाई, सब कुछ क्लियर हो गया है। बिल्कुल क्लियर हो गया, देख पहले क्या था अब क्या है। अच्छा, मतलब यानी कि अभी इसके अंदर हल चलाएंगे, हल चलाएंगे उसको बिल्कुल जो है साफ करके, दूसरी फसल के लिए रेडी है। लगाएंगे ये लेटरिंग। दूसरी फसल लगाने में तकरीबन आपको 10-15 दिन तो लग जाता होगा। नहीं नहीं, आज ये रात को ट्रैक्टर आएगा, इसको जो है ना क्लियर करके, हाँ, तो दूसरे दिन कल इंशाल्लाह फिर इसकी खेत हमारा निकाल के और फिर इसको मतलब रेडी कर देंगे। रेडी कर। सही, बेहतरीन। इतनी बड़ी जमीन है ही नहीं। हम जितना भी घूमे, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी जो है मैं इनसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो खराब हो गई। ये है अरे पसंद है पसंद है पसंद है भाई। बाबा के जो हाँ, ये हाँ, बाबा पसंद है आजिम भाई के, पसंद है। पसंद है पसंद है। अभी जो है मेरा जो है जाने का प्रोग्राम हुआ है वापसी का, और अजीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया, हमें डबल टाइम चाय दिया। करके जाए। डबल चाय का बोल रहे हैं, मैंने कहा भाई मुझे खाना खा के जो है घर भी पहुंचना है, वापसी शहर भी निकलना है, इस वजह से, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और बाबा मेरे बराबर में ही खड़े हैं। ठीक है आजिम भाई, थैंक यू। थैंक यू खान भाई, इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होती है। खान भाई यहीं से यहीं पे बाबा फिर मुलाकात होती है। और एंड में सबसे बड़ी बात, एंड में ये है कि मेरे जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो है आपको जो है हर नई आने वाली वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन आए, और लाइक और कमेंट्स लाजमी। थैंक यू, अल्लाह।